राधे राधे। महाभारत का डे 19 में आप सबका स्वागत है। डे 18 तक हमें इतना पता चल चुका था कि वर्णव्रत में जहाँ पे पांच पांडव और उनकी माता कुंती सब गए हैं उधर गांधार का जो राजकुमार है शकुनी और उनका भांजा मतलब हमारी दुर्योधन, ये सब ने मिलकर उन लोगों को जलाने का मतलब प्लान किया है। तो प्ररोचन जो कारीगर है उन्होंने वो पूरा बंदोबस्त किया है कि वो जो कक्ष रहेगा वो लाक्षा गृह जो है वो कैसे चर्बी और सूखी घास ये सब से वो रूम एक बना मतलब घर एक बना है, लाक्षागृह बना है, जिसमें से हमारी पांचों पांडव और कुंती रहेंगे और वो लोग जैसे रात में सो जाएंगे तो 14 समावस की रात उन लोगों को जला दिया जाएगा। तो अभी ये सब इन लोगों को पता चल चुका है और विदुर ने किसी एक इसको मतलब सेना को गुप्त सहचर को भेजा है कि नीचे से उनका एक सुरंग बना दो, जो सुरंग से वो लोग उस घर से निकल के वो बाहर निकल जाए तो उन लोगों का कुछ हानि ना हो। तो विदुर का पूरा चीज़ पता था और विदुर ने ये सारे काम कर चुके थे। तो अभी क्या हुआ, जो हमारे प्रौरचन है, जो कारीगर है, उन्होंने जो रूम बनाया था मतलब वो घर बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, उनका भी तो थोड़ा बहुत था ना, लोग था जिसके साथ प्लानिंग करके वो घर बनाया था। तो सबके साथ सब लोग साइड में जा मतलब पास में एक साइड में जाके मदिरा पी रहे थे और बोल रहे थे कल ही तो वो रात है जिस रात हम सबको जला देंगे। तो प्रहसन आके बोल रहा है हाँ ये तो कल तो सब सोच के धीरे दिमाग से रखना और दिमाग शांत रखना, कल हमें ये काम ऐसे करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब बातें हो रहा है और ये सब बातें होते होते ये लोग क्या करते हैं, वो नशे के हालत में ये मतलब आगे आते आते इधर आ जाते हैं। और क्या होता है, ये जो ये मतलब हमारी जो पांचों पांडव है वो क्या करते हैं, जिस दिन 14 समावस की जो रात के दिन है उसी दिन ये सारे नशे के हालत में यही कक्ष कक्ष के मतलब जहाँ पांचों पांडव थे उसके पीछे वाले कक्ष में जाके सो जाते हैं, क्योंकि कारीगर था, मतलब कारीगर तो चाहिए होता है ना कि मतलब हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत लोग भी चाहिए, तो कारीगर लोग ही इधर इन लोगों को हेल्प करते थे। पांचों पांडव मतलब जो युवराज है, वो युवराज को, उनको भाई को, उनको माता को हेल्प करें, तो वो ये लोग नशे के हालत में आके पीछे के एक एक कक्ष में जाके सो जाते हैं। और इसी हालत में वो क्या करते हैं, ये पांचों पांडव क्या करते हैं, वो नीचे वाले सुरंग से निकल जाते हैं और मतलब एक नीचे वाले सुरंग में से निकल जाते हैं और प्ररचन आके क्या करता है, सोचता है कि कल तक रिस्क नहीं ले सकते, आग लगा देते हैं। तो प्ररचन आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, वो जो कारीगर था वो इधर रह जाता है और ये पांचों पांडव रूम के नीचे से निकल जाते हैं। तो आग लग जाता है, ये लोग सुरंग से निकल के एक वन के साइड मतलब एक जंगल के साइड, घने जंगल में चले जाते और प्ररचन खबर दे देते शकुनी को कि हमने आग जला दिया। तो शकुनी तो बहुत खुश होता है, दुर्योधन भी बहुत खुश होते हैं। तो ये बातें शकुनी जाके मतलब ऐसे, तो दुर्योधन को बोलता है तुम अभी मत जाओ तुम्हारे पिताश्री के पास, क्योंकि तुम इतना खुश जो तुम्हारे चेहरे हैं तुम्हारी पिताश्री देख के समझ जाएंगे ये पूरा प्लानिंग था, तो तुम मत जाओ। तो दूर हमारी जो शकुनी जाके ऐसे दिखाते मैं बहुत दुखी हूँ, प्ररोचन आके बोल रहा है वर्णव्रत में एक्सीडेंटल मतलब कोई एक्सीडेंट वापस उसका कक्ष में आग लग चुका है और कुंती उनका पांचों जो संतान है सब एक साथ जल चुके हैं। तो ये सुन के तो जो धृतराष्ट्र है वो टूट जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उनका भ्राता जो था ना पांडु, पांडु को बहुत प्यार करते थे। तो बोलते ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे मतलब वो चाहते थे उनका बेटे को सिंहासन मिले, बट इस कंडीशन पे सिंहासन मिले वो ये नहीं चाहते थे। तो बोले ये क्या हो गया, मैं तो ये नहीं चाहता था, ये क्या हो गया बोल के वो टूट जाते। उसके साथ साथ उनका जो धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी वो भी बहुत टूट जाता है, क्या बोल रहे हो मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स नो। तो ऐसे हो जाता है, ये खबर जाते हैं हमारे जो गंगापुत्र भीष्म के पास, जो भीष्म सुन के भीष्म खुद को घर में बंद कर लेते, मतलब वो भी टूट जाता है कि मेरा जो पोता है तो ऐस मतलब इनका ऐसे हो गया और मैं इस एज तक जिंदा हूँ और वो लोग मेरे आंखों के सामने मर रहे हैं, मतलब उनका मृत्यु हो चुका है, ये वो सह नहीं पाया, उसने कक्ष में बंद कर लिया। विदुर को सारे चीज़ पता है कि दे आर मतलब वो लोग सेव है, उन लोगों को कुछ नहीं हो, सुरक्षित है। तो विदुर वो चीज़ बोलने जाए उसके पहले भीष्म ने घर को कक्ष बंद कर लिया था। अभी हमारी जो पांचों पांडव उनके माता है वन में है, भीम थोड़ा सा गुस्से वाला था, कुछ चीज़ होते हैं तो गुस्से हो जाते थे। तो भीम भीम तो एज मतलब बोल रहा है अपने भाई को, मैं ये हमारे हम लोग वन में क्यों हैं,
हम लोग वन में नहीं होना चाहिए, मुझे आप थोड़ा-सा आप लोग परमिशन दो, मैं जाती हूँ, दुर्योधन को मार के आ जाऊँगी। तो तब युधिष्ठिर बोलता है, हम लोग जाएँगे हस्तिनापुर, बट अभी हमारी समय नहीं आ चुका है हस्तिनापुर जाने के लिए, समय दो। तो कुंती बोलता है नहीं, उन लोगों ने पहले बार भीम को पीस दे के मारने की कोशिश किया, इस बार हमारे पाँचों मेरे पाँचों बेटे को मारने की कोशिश किया, हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूँगा, हम लोग वन में रह लेंगे, तुम लोगों का जन्म भी इस वन में हुआ है, तपोवन में हुआ है, मैं फिर से मेरे पाँचों पुत्रों के साथ वन में रह लूँगी, तुम्हें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, त्याग कर दो, तुम पाँचों भाई नहीं जाओगे। तो माता को रोते हुए देखकर अर्जुन बोलता है, हाँ माँ, मैं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हाँ माता हम लोग नहीं जाएंगे, आप चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ, जो बोलोगे वही करेंगे। तो सारे पुत्र बोलते हैं ठीक है माता, आप जो बोलोगे वही करेंगे, हम लोग ऐसे ज़िंदगी बिता लेंगे। तो बोलते पहले हमें ये वेशभूषा चेंज करना चाहिए, तो वो उन लोगों ने जो क्षत्रिय वाला, जो राजा वाला ये था वेशभूषा था, उसको चेंज करके ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते। और उधर भीष्म कुछ दिन के बाद उनको जब थोड़ा बहुत दिल को मतलब दिल तो मतलब उसका तो हृदय भारी हो चुका है ना, कि सारे पोते मर चुके हैं उनका, तो दिल हृदय ऑलरेडी, पांडु का भी मृत्यु उन्होंने देखा, अभी पोते का भी मृत्यु की खबर आए, तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोलते, फिर जाके गंगा में जाके मतलब गंगा में पानी देने जाते, तो मतलब क्रियाक्रम करने के लिए जाते, तो माता गंगा आ जाते, तो बोलते हैं कि माता आप, तो बोलते क्या कर रहे हो, तो बोला मेरा पांचों पुत्र मतलब जो पोता है उनका आत्मा का शांति के लिए तो क्रिया करना चाहिए ना। वो किसका क्रिया कर रहे हो, जीवित इंसान का कोई क्रिया करता है, बोलता मतलब पांचों पांडु का पुत्र जिंदा है, बोला हाँ ये बात, बोलते मत आप मुझे खोल के बताओ, बोला मुझे कुछ मत पूछो, जाके विदुर से पूछो। तो भीष्म आके विदुर से पूछते हैं, विदुर क्या हुआ है, विदुर तब बोलता है तातसी आपने तो दरवाज़ा नहीं खोला, मैं बोलने के लिए गई थी, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला तातश्री, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। बोला अभी बताओ, तो बोलते कि तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया था जब होने वाला था, तो अगर मैं आपको बता देती तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से दुर्योधन तक चला जाता, वो लोग अभी शांति में हैं कि पांचों पांडव मर चुका है, वो शांति उन लोगों को रहने दीजिए, समय आने से हमारे पांडव, हमारे पांचों पांडव हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो बोलता है तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम कुछ कर सकते थे राज। तो तब विदुर बोलता है राजनीति आपने मुझे सिखाया, जो शास्त्र का राजनीति का विद्या है वो आपने मुझे सिखाया। तो बोलता हाँ तो मैंने तुम्हें सिखाया और तुम यहाँ मेरे ऊपर ही राजनीति करो, तो मैं तो आपके ऊपर राजनीति नहीं कर रही, अभी समय नहीं है बताने का, और मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ है, बट वो लोग सुरक्षित है, वो कक्ष निकल चुका है, इतना मुझे पता है। अभी ये हमारी जो पांचों पांडव है वन में जंगल में जा जा रहा है, तो अभी जो वन में था तो कुंती बोल रहा है ये हस्तिनापुर से बहुत पास है, उन लोगों को पता चल जाएगा, एक काम करते हम लोग ये जगह को त्याग करके आगे जाते। तो ये लोग आगे जाते जाते वन में ही बहुत घने वन में चले जाते, वो होता है हिरिम्ब का, जो राक्षस हिरिम्ब होता है उनका वन, वो राक्षस का जगह होता है। तो ये लोग चारों भाई मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और माता कुंती, पांचों को भीम बोलते हैं आप सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। तुम सब सो जाते हैं, तो एक टाइम पे कुंती माता आके बोलता है कि भीम तू तो पूरा जाग रहा है, तू थोड़ा सा सो जा। तो अर्जुन को उठा दे, बोलते माता ये कैसे संभव है, वो मेरा अनुज है, उसको विश्राम लेने दीजिए, मैं तो उसका ज्येष्ठ हूँ ना। तो बोलते ठीक है, तो युधिष्ठिर को उठा दे, तू जो विश्राम ले ले। तो बोलते वो मेरी मतलब ज्येष्ठ है, मैं तो अनुज हूँ ना। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुझे दोनों ही कर्म कर मतलब तेरा कर्म करना है तू कर। तो बोलता है हाँ माते, आप जाके थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, आप मत जागिए, आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो फिर से जाके कुंती सो जाता है। ऐसे हिरिम को ना, और राक्षस है ना उसका स्मेल मतलब एक खास मनुष्य का जो खुशबू होता है वो उसका नाक में आता है। उनका बहन को बोलते हैं, उनका बहन का नाम होता है हिरिम्बा, बोलता है हिरिम्बा जा उधर पांचों मतलब 6 मनुष्य है उनको मार के लेके आ, उनका मांस मुझे चाहिए। मुझे तो हिरिम्बा बोलता है ठीक है भ्राताश्री मैं जाती हूँ, मतलब हिरिम्बा भी राक्षसी है और हिरिम्ब उसका भाई जो है राक्षस है। तो बहन जाता है, जाके भीम देखता है जागते हुए बैठा रहता है, भीम मतलब उनको देख के हिरिम्बा जो भीम को देख के उनको अंदर से प्यार जैसे फीलिंग्स होता है, क्योंकि भीम भी लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा सा होता है, और राक्षस को तो लंबा चौड़ा लोग अच्छा लगता है ना, तो अट्रैक्शन होता है, दिखने में बहुत प्यारा एक
मतलब एक राजकुमार है भीम, और प्यारा है और बट लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, उसको तो एक अलग सा अंदर से प्यार वाला फीलिंग्स आते हैं। तो हिडिम्बा उसके सामने जाके ना एक सुंदर रमणी, एक सुंदर औरत जैसे वेश लेके चले जाते हैं, और जैसे उसके साथ देखते रहते हैं, और इसी क्षण हिडिम्बा आ जाता है। आके बोलता है, तू उसको देख रहा है, तुझे मैंने बोला ना मार के लेके आने के लिए। तो बोलते हैं, भाई भैया आप भाता आप उसको कुछ मत कीजिए। मतलब तो नहीं नहीं प्लीज आप उन लोगों को, मैं मतलब हाथ जोड़ के विनती करते उन लोगों को कुछ मत कीजिए। तो बोलना क्या चाहता है? मुझे ना इस मनुष्य को देख के ना मुझे मेरे अंदर हृदय में प्रेम वो है। बोले राक्षस को कभी मनुष्य से प्रेम होता है? ये तो हमारी नीति से उल्टा तू जा रहा है। तो प्लीज उन लोगों को कुछ मत कीजिए, मैं अनुरोध करें। ऐसे बोलते बोलते तो एक थप्पड़ मारने जाते हैं, मतलब मारने जाते हैं वो, तो मैं तुझे वध कर दूंगी। और उसी क्षण भीम आके बोलता है, आप औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है, बोल के भीम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ लेते हैं तो सारे भाई उठ जाता है, चारों भाई उठ जाता है। चारों भाई जैसे उठते हैं उसके साथ उसका माता भी उठ जाता है। तो वो तो राक्षस है, वो फिर लंबा हो जाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। तो भीम उसके साथ तो युद्ध करने जाते हैं, तो बार बार वो ना आग उन भीम के ऊपर आग डालने जाता है। तो हिडिम्बा क्या करती है, उन भीम को बचा देती है। जैसे भीम के ऊपर प्रहार करने जाता है तब हिडिम्बा उनको बचा देता है भीम को, मतलब वो युद्ध में भीम को सपोर्ट करता था हिडिम्बा। तो ऐसे करते करते एक टाइम पे वो हिडिम मतलब हिडिम्ब का हाथ भीम पकड़ के खींच के फेंक देता है, मतलब हाथ तोड़ देता है, दो ही हाथ तोड़ देता है। और झापड़ झापड़ करते करते वो बद हो जाता है, मतलब हमारी भीम ने हिडिम्ब को बद कर देते। तो हिडिम्बा रोते रहते, तो बोलता है तुमने पुत्री बहुत मदद किया, कुंती आके बोलते। तो बोलते हैं कि तुम्हारी हम लोग आभारी है, तो अभी हमें जाने की अनुमति दो। तब हिडिम्बा बोलती है कि मैं आपके पुत्र से प्रेम कर चुकी हूँ, तो आप मुझे उनसे मुझे मैं उनके मतलब मैं मुझे अपना लीजिए माता जी। तो बोलते हैं, कैसे हो सकता है राक्षस के साथ, एक राक्षस के साथ मनुष्य का विवाह कैसे हो सकता है? तब ये बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता, ये इस पुत्री ने तो मतलब इस कन्या ने तो हमारी मदद की है, नहीं तो भीम जीत नहीं पाते ये लड़ाई। हमें उनके हृदय के बारे में भी सोचना चाहिए। तब कुंती बोलता है, युधिष्ठिर तुम बताओ धर्म क्या बोलता है? बोलता माता अभी आप जो बोलेंगे वही धर्म है, और धर्म में सबसे बड़ी बात है हृदय की बात सुनना। अगर ये कन्या ने उसका हृदय की मतलब इस कन्या के दिल में हृदय में भीम के लिए प्यार है, और उस प्यार की वजह से उसने हमारी मदद किया है, भीम का जीवन दिया, हमारे पांचों भाई के जीवन दिया है, आपका जीवन दान दिया है, तो इस कन्या के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो वो मतलब कुंती बोलते हैं, सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, मतलब तुम दोनों का शादी मतलब हो जाए। और तो वो तो क्यों बट लेकिन भीम पूरा जिंदगी तो एक राक्षस के साथ नहीं रह सकता ना। तो बोलता है माता एक पुत्र होने तक मुझे इतना विनती करता हूँ, मुझे एक पुत्र चाहिए भीम से। जितने दिन पुत्र हो तो उतना दिन ही मैं आपके पुत्र को मेरे साथ रखूंगी। जब मेरा एक पुत्र हो जाएगा, पुत्र संतान हो जाएगा, तब मैं आपको आपके जो पुत्र है मतलब भीम को मैं छोड़ दूंगी। वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं एक पुत्र तक मतलब मैं मेरे बच्चे को लेकर मैं मेरे पूरा जिंदगी बिता दूंगी। तो कुंती राजी होता है। अभी इन दोनों का शादी होता है, विवाह होता है हिडिम्बा और भीम का। और कुंती उसमें राजी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में बता दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।